प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम पी ब्लॉक में ग्रुप 16 का सल्फ़र के एलोट्रोप्स करेंगे। अब सल्फ़र के 3 एलोट्रोप्स हैं। रोम्बिक सल्फ़र, जिसको हम अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं। सेकेंड एलोट्रोप्स है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जिसको हम बीटा सल्फ़र कहते हैं। और थर्ड एलोट्रोप है प्लास्टिक सल्फ़र, जिसको हम डेल्टा सल्फ़र भी कहते हैं। यह है सल्फ़र के 3 एलोट्रोप्स। अब इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्ट है रोम्बिक सल्फ़र। पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके बाद प्रॉपर्टीज़। सभी में ऐसा ही करेंगे। तो पहले करते हैं हम रोम्बिक सल्फ़र, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फ़र इन कार्बन डाइसल्फाइड इन ए डिश टिल क्रिस्टल्स ऑफ रोम्बिक सल्फ़र इज ऑब्टेन्ड। इसका मीनिंग क्या है, हम रोल सल्फ़र को एक डिश में लेंगे, उसमें हम कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे ताकि वो रोल सल्फ़र डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे उसको हीट अप करके इवेपोरेट करना शुरू करेंगे। उसमें से जो कार्बन डाइसल्फाइड है या इम्प्योरिटीज़ हैं वो इवेपोरेट होंगी और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, रोम्बिक सल्फ़र के ऑक्टाहेड्रल शेप के क्रिस्टल मिलेंगे। उस क्रिस्टल को क्या कहेंगे, रोम्बिक सल्फ़र। ये थी इसकी प्रिपरेशन। इसके बाद है स्ट्रक्चर। रोम्बिक सल्फ़र मॉलिक्यूलर फॉर्म में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब S8 मॉलिक्यूल है, इनमें से 8 एटम्स हैं सल्फ़र के। ये 8 एटम्स पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। पक्कड़ रिंग क्राउन शेप होती है, जिसको हम शादियों में ताज भी कहते हैं। इसमें 8 एटम्स हैं सल्फ़र के जो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये क्राउन शेप है, पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। इसके बाद है रोम्बिक सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये ब्राइट येलो कलर का है, मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है पर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 है और ये रूम टेम्परेचर पे काफ़ी स्टेबल है। सेकंड एलोट्रोप्स है सल्फ़र का मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जिसको हम बीटा सल्फ़र कहते हैं। पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम रोम्बिक सल्फ़र लेंगे। जो रोम्बिक सल्फ़र प्रिपेयर किया भी हमने, उसी रोम्बिक सल्फ़र को लेंगे, एक डिश में डाल देंगे इसको, फिर उसको कूल करेंगे। तब तक कूल करेंगे जब तक इसके एक क्रस्ट ना बन जाए। सरफेस के ऊपर एक मोटी सी लेयर बनेगी और जो अनवांटेड लिक्विड है वो नीचे रह जाएगा। तो उस क्रस्ट में 2 होल करेंगे, एक में से एयर पास होगी और दूसरे होल से वो नीचे जो लिक्विड बचा हुआ है वो निकलता रहेगा। जैसे हम नारियल में से पानी निकालते हैं, उसमें 2 होल करते हैं, एक होल से एयर पास होती है और दूसरे होल से वो अंदर से नारियल का पानी बाहर निकलता है। इसी तरह से जो डिश में हमने रोम्बिक सल्फ़र को मेल्ट किया है, मेल्ट करने के बाद उसमें एक नीचे ऑयली सा लिक्विड बचेगा और ऊपर सल्फ़र की लेयर आ जाएगी। सल्फ़र की लेयर बिल्कुल एक क्रस्ट की फॉर्मेशन करेगी। उसमें 2 होल करेंगे, उसमें से एक में से एयर पास होगी और दूसरे में से वो अनवांटेड लिक्विड बाहर निकल जाएगा। टेढ़ा करके निकालेंगे उसको। उसके बाद जो लेयर बची है ऊपर, थिक लेयर, वो हमारे पास क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र है। इसके क्रिस्टल नज़र आएंगे। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसे रोम्बिक सल्फ़र का था। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये डल येलो कलर का है और इसका मेल्टिंग पॉइंट
120 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रोम्बिक सल्फर से कम है, 1.98 है, और ये 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे स्टेबल है। मीन्स इट इज़ स्टेबल अबव 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो 2 सल्फर हमने किए, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं। रोम्बिक सल्फर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल बिलो 96 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas monoclinic sulfur is stable at a temperature above 96 degree centigrade. Means 96 degree centigrade is the transition temperature. मीन्स इससे कम टेम्परेचर हो या ज़्यादा टेम्परेचर हो, दोनों सल्फर को हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी फॉर्म है प्लास्टिक सल्फर। इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए सल्फ़र को आइस कोल्ड वाटर में डाल देते हैं। एक रबड़ लाइक मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फ़र। इसका स्ट्रक्चर प्लास्टिक सल्फ़र S6 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीन्स 6 सल्फ़र के एटम्स हैं और ये 6 सल्फ़र के एटम कोवलेंटली बॉन्डेड हैं एंड इट हैज़ चेयर शेप, चेयर की तरह शेप है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन द बिगनिंग बट बिकम हार्ड ऑन स्टैंडिंग। शुरू में ये इलास्टिक है पर जैसा अगर इसको रखें थोड़ी देर के बाद ये हार्ड हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों में इनसॉल्युबल है, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल थे, ये इनसॉल्युबल है दोनों में। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.95 है, मोनोक्लिनिक सल्फर से भी कम है। इट हैज़ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये येलो कलर का होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये थे सल्फ़र के एलोट्रॉप्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सल्फ़र का कंपाउंड सल्फ़र डाइऑक्साइड। पहले प्रेपरेशन करेंगे फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। सल्फ़र डाइऑक्साइड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, जिससे सोडियम सल्फेट बनेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर। इट फॉर्म कॉपर सल्फेट, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो ये डिफरेंस याद रखना, कंसनट्रेट में सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। यह था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं? इंडस्ट्री में हम या तो आयरन पायराइट यूज़ करते हैं FeS2, या फिर जिंक सल्फाइड सल्फ़र के कंपाउंड यूज़ करते हैं। इस जिंक सल्फाइड को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें, इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगर हम आयरन पायराइट यूज़ करें FeS2, तो उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें तो इससे Fe2O3 और सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। सिंपली सल्फ़र को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें, बर्न करें, इट आल्सो प्रोड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड। ऐसे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से भी। ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। फर्स्ट है एसिडिक नेचर। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है बिकॉज
when it mixed with water it form sulfurous acid. इसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बेस, क्योंकि ये एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा। जैसे एक रिएक्शन थी पहले, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, उसी टाइप की रिएक्शन है ये। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को, उसमें CO2 था, इसमें SO2 है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड is mixed with sodium hydroxide it forms sodium sulfite, and when sodium sulfite again mixed with sulfur dioxide it forms sodium bisulfite। तो ये वाटर सोल्युबल है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करें तो कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड पास करें तो कैल्शियम बाईसल्फाइड बनता है, कैल्शियम CaHSO3 ट्वाइस। इसके बाद नेक्स्ट है कंबस्शन। कंबस्शन में हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ या कार्बन के साथ हीट अप करेंगे, तो उससे क्या होगा, sulfur dioxide when react with magnesium it form magnesium oxide and sulfur. Sulfur dioxide also react with carbon it form carbon dioxide and sulfur। तो ये था इसमें कंबस्शन। इसके बाद अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट इट फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। इसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन विद H2S। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद H2S इट फॉर्म वाटर एंड सल्फर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग करैक्टर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट फॉर्म नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। रिएक्शन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। इसके बाद है नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस, फर्स्ट जो रिड्यूसिंग करेक्टर है इसका, इट रिड्यूसिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट टू क्रोमियम साल्ट। पोटाशियम डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इट फॉर्म पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सभी, तो ये करनी है आपने, एग्जाम में भी आती हैं रिएक्शंस। सेकेंड रिड्यूसिंग करेक्टर है इसका, इट रिड्यूसेस पोटाशियम परमैंगनेट टू मैंगनीज सल्फेट। रिएक्शन क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस पे रिएक्शन होती है। इट फॉर्म पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड रिड्यूसिंग करेक्टर है, इट रिड्यूसेस पोटाशियम आयोडेट टू आयोडीन। पोटाशियम आयोडेट का फार्मूला है KiO3। व्हेन रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, आयोडीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस क्लोरीन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम रिएक्शन जैसे ऊपर किया अभी, क्लोरीन रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट रिड्यूसिंग करेक्टर है इसका नंबर 5, इट रिड्यूसेस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। फेरिक से फेरस। फेरिक सल्फेट का फार्मूला होता है Fe2SO4 थ्राइस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस लेड डाइऑक्साइड टू लेड सल्फेट। लेड डाइऑक्साइड PbO2 प्लस SO2 इट फॉर्म लेड सल्फेट PbSO4
इसी तरह से लास्ट रिड्यूसिंग करेक्टर है, इट रिड्यूसेस सोडियम पेरोक्साइड टू सोडियम सल्फेट। Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड को कहते हैं, प्लस SO2 इट फॉर्म सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये था इसका रिड्यूसिंग करेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग एक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्यों? बिकॉज इट रिलीजेज नेसेंट हाइड्रोजन। अभी पहले भी रिएक्शन लिखी थी इसी टाइप की, SO2 प्लस H2O इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेसेंट हाइड्रोजन। इट डीकलराइजेज द वेजिटेबल कलरिंग मैटर टू कलरलेस मैटर। In the presence of air, oxidation takes place and the color of vegetable again produced। कुछ टाइम रखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है फिर से, और ऑक्सीडेशन जब होगी तो पहले वाला कलर फिर से अटेन हो जाता है, मीन्स ये टेम्परेरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस ग्रुप का ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स, ये भी स्ट्रक्चर हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो इस ऑक्सो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड के 7 स्ट्रक्चर्स हैं। 7 स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। फार्मूला है H2SO3। सभी में एक चीज़ का ध्यान रखना है, सल्फ़र सेंट्रल एटम होगा सभी में, और कम से कम एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी। जो हाइड्रोजन बचेंगे और ऑक्सीजन बचेंगे उनसे OH की फार्मेशन होगी और सल्फ़र से बॉन्ड फार्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं इसको। इसमें है एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगेगी सल्फ़र के साथ, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, S डबल बॉन्ड O। अब हमारे पास ऑक्सीजन बची 2 और 2 ही हाइड्रोजन है, तो कितने OH बन गए? 2 OH। तो दोनों OH सल्फर के साथ कोवलेंट बॉन्ड की फार्मेशन करेंगे और इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का सल्फर के पास प्रेजेंट है। तो ये है स्ट्रक्चर सल्फ्यूरस एसिड का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में वही सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगी। जहाँ पे लोन पेयर था वहाँ भी एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, तो क्या होगा? कितने OH बनेंगे? 2 OH। दोनों ही कोवलेंटली बॉन्डेड है सल्फर के साथ। इसके बाद थर्ड है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसको हम कैरोज एसिड भी कहते हैं और फार्मूला है H2SO5। सेंट्रल एटम सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2। अब उसमें हमारे पास ऑक्सीजन बचे 3। पर ऑक्सो, जहाँ पे वर्ड पर आ जाता है उसमें 2 ऑक्सीजन इकट्ठी होती हैं। तो जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, एक तो OH बन गया और एक कोवलेंटली बॉन्डेड OOH है। OO दोनों इकट्ठे हैं, मिस पर ऑक्सो बन गया ये। जैसे परऑक्साइड का H2O2 होता है और स्ट्रक्चर होता है HOOH। 2 ऑक्सीजन इकट्ठी होगी, उसको वहाँ पे एक वर्ड लगता है पर इसमें क्या है? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए 2 ऑक्सीजन इकट्ठी आ गई इसमें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O3। अब सबसे पहला स्ट्रक्चर था सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब इसमें इस स्ट्रक्चर में है H2S2O3, मीन्स एक सल्फर एक्स्ट्रा है फर्स्ट स्ट्रक्चर से के कंपैरिजन में। तो जहाँ पे लोन पेयर था फर्स्ट स्ट्रक्चर में, वहाँ पे डबल बॉन्डेड सल्फर आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डाईथायोनिक एसिड H2S2O6। अब इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, 2 सल्फर एटम सेंट्रल एटम बनेंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दोनों के साथ 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब एक दोनों में एक O और एक H, OH बन जाएगा, दोनों में OH ग्रुप अटैच होंगे कोवलेंटली बॉन्डेड। तो ये भी इसमें अगर एक सल्फर को देखें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर किस शेप का है? टेट्राहेड्रल है, क्योंकि सल्फर के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 6 ओलियम, H2S2O7।
इसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड का वेपर फेस है, वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओलियम कहते हैं हम। जैसे स्ट्रक्चर 5 था डाइथाइनिक एसिड, उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें 6 ऑक्सीजन थे और इसमें 7 ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है इसमें वो दोनों सल्फर के बीच में आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम मार्शल्स एसिड भी कहते हैं, फार्मूला है H2S2O8। अभी इससे पहले ओलियम किया था, इसमें 7 ऑक्सीजन थे, इसमें 8 ऑक्सीजन है। ओलियम में सल्फर के बीच में 1 ऑक्सीजन थी जो दोनों को जोड़ती थी, मार्शल एसिड में दोनों सल्फर को 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगी, जैसा कि डायग्राम दिखाई दे रहा है, दोनों सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन है। तो वर्ड क्या आ गया, पर। जब 2 ऑक्सीजन इकट्ठे हो जाते हैं तो वर्ड पर आ जाता है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थे स्ट्रक्चर्स। इसके बाद नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करेंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, प्रेपरेशन भी सिलेबस में नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड की, केवल केमिकल प्रॉपर्टी है सिलेबस में। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि इंडिकेशन मिल रही है एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड है। अगर एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन करेगा और बेस से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन विद बेस। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद बेस। सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, इससे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। अब जितनी भी मेटल हैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट से, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट, अभी पहले भी बताया था मैंने आपको, अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट है तो ये कॉपर से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। पहले मेटल से रिएक्शन थी, अब मेटल ऑक्साइड से है। उसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, इसमें वाटर की फॉर्मेशन होगी, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोनेट के साथ भी बाइकार्बोनेट के साथ भी एक जैसी रिएक्शन करता है, और किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तब भी यही प्रोडक्ट बनेंगे। अगर पोटाशियम कार्बोनेट है तो पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा सोडियम सल्फेट की बजाय। नेक्स्ट है रिएक्शन विद पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। इसके बाद है रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड। When sulfuric acid react with sodium chloride, it forms sodium hydrogen sulfate and hydrochloric acid. Next property है dehydration। जब सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, गैसेस को ड्राई करने में हेल्प करता है। सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस एंड मेक देम ड्राई। शुगर है, शुगर की डिहाइड्रेशन करें, अगर शुगर को हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें तो उससे हमें मिलेगा कार्बन और
वाटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर ऑक्सैलिक एसिड को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर इसको हम एल्कोहल में डाल दें, टेम्परेचर कर दें 443, तो इससे एल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाती है और क्या बनता है, इथीन और वाटर। इथाइलिन भी कहते हैं इथीन को। इथाइलिन गैस और वाटर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद साल्ट। इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब इन साल्ट से रिएक्शन करता है तो एसिड की फॉर्मेशन होती है। एक साल्ट बनता है और साथ में एसिड। एग्जांपल है lead acetate when react with sulfuric acid it form lead sulfate and acetic acid। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके इट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली लेड नाइट्रेट है, इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म लेड सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? बिकॉज इट रिलीजेज नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन क्या है, H2SO4 गिव राइज टू SO2 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ से एक इंडिकेशन मिली SO2। SO2 जितनी भी हम ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर की रिएक्शन करेंगे सभी में SO2 रिलीज होगा ही होगा और साथ में वाटर भी रिलीज होगा। और जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। तो फर्स्ट इसकी रिएक्शन है इट ऑक्सीडाइजेज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म CO2, SO2 एंड वाटर। देखो इसमें SO2 और वाटर रिलीज हुआ, तो ये SO2 और वाटर सभी रिएक्शन में रिलीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेज फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या है, फास्फोरस P4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म फास्फोरिक एसिड H3PO4 और साथ में दोनों प्रोडक्ट SO2 और वाटर। नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म सल्फर और साथ में वो दोनों प्रोडक्ट SO2 एंड वाटर। नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेज हेलोजन एसिड टू हेलोजन्स। हेलोजन एसिड लाइक HBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म ब्रोमीन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इट ऑक्सीडाइजेज कॉपर टू कॉपर सल्फेट। सेम रिएक्शन पहले भी किया। कॉपर रिएक्ट विद H2SO4 इट फॉर्म कॉपर सल्फेट SO2 और वाटर। इसके बाद है यूजेस। इसके यूज़ क्या हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। अब घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है और बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड ही डालते हैं, तो इन्वर्टर की बैटरी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और तीसरा यूज़ फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है इससे, और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, और इंडस्ट्री में मेटलर्जिकल ऑपरेशन भी इसकी प्रेजेंस में होते हैं। इसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पहले इसकी रिएक्शन भी की है अभी हमने, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की, गैसेस की डिहाइड्रेशन की इसने। लेबोरेटरी रीजेंट है ये, और इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स। मीन्स बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको।
तो ये थे इसके यूजेस। तो ये हमारा ग्रुप था, ग्रुप नंबर 16। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ग्रुप 17 और फिर लास्ट ग्रुप 18 करेंगे। तो कल हम ग्रुप 17 शुरू करेंगे। तो जो मैं करा रहा हूँ आपको, इसके नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद उनको लर्न भी करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं 15 सितंबर से, ये चैप्टर भी आएगा उसमें, इसलिए इसको भी प्रिपेयर करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 50, आपको पहले भी मैसेज दिया होगा। तो अच्छे से तैयारी करना ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें। और टेस्ट सभी ने देना है, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो टेस्ट ना दे पाए। ओके, थैंक यू।